हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग हाई कोर्ट महानिदेशक शिक्षा मंत्री व बीएसएस आदेश जारी। आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही स्कूल मर्जर या विद्यालय पेयरिंग विशेष के परिप्रेक्ष्य में कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, कुछ महत्वपूर्ण आदेश हैं, उनका निष्कर्ष इंगित कराएंगे। साथ ही विभिन्न जो आपकी विभागीय भर्तियां व अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और विविध जिलों की जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जो विविध जिलों के महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा अधिकारियों के आदेश हैं, उनका भी निष्कर्ष आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। पहली जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, जो PIL यहाँ पर देख रहे हैं 687/2025 जो याचिका है, आप सभी को पता है कल हाई कोर्ट लखनऊ डबल बेंच में ये महत्वपूर्ण आपकी सुनवाई हुई है और अब याचिका पर अपडेट भी आ चुका है। हालांकि अभी लिखित आदेश अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अब केस का स्टेटस देख रहे हैं तो केस जो है डिस्पोज्ड हो चुका है। डिस्पोजल का नेचर क्या है, तो डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स या रिजेक्टेड है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष आ चुका है। शेष आप सभी को हमने कल ही इंगित करा दिया था कि याचिका जो है आपकी स्पष्ट तौर पर देखेंगे। यहाँ पर जो निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है कि याचिका डिस्पोज्ड हो चुकी है। शेष आदेश आने पर और भी चीज़ें क्लियर होंगी। हालांकि इस केस के परिप्रेक्ष्य में कुछ खबरें भी आई हैं, आइए उनका निष्कर्ष इंगित कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि विद्यालयों के विलय के विरुद्ध जनहित याचिका खारिज। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने BSA के तहत आने वाले प्राथमिक स्कूलों के विलय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने ज्योति राजपूत की याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर 7 जुलाई को एकल पीठ द्वारा निर्णय दिया जा चुका है, जिसमें विलय के उक्त आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। वर्तमान जनहित याचिका में एकल पीठ के 7 जुलाई के उक्त निर्णय का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे कि स्कूल विलय के विरुद्ध जनहित याचिका खारिज की जा चुकी है। यहाँ पर देख रहे हैं वही निष्कर्ष आपको देखने को मिला है। लिहाजा इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल के प्रावधानों के तहत इस जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। अब बात कर ली जाए, यहाँ पर देखेंगे कि छोटे स्कूलों का कायाकल्प, पेयरिंग से बदलेगा शिक्षा का चेहरा। यहाँ पर इंगित कराया गया है कि कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों को आसपास के बड़े और संसाधन युक्त स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल पेयरिंग मॉडल को लेकर के कई शिक्षक संगठन और राजनीतिक पार्टियां जो है विरोध जता रही हैं। आगे इंगित कराया गया, वहीं विभाग का कहना है कि इससे बच्चों को संसाधन युक्त तो बेहतर स्कूल मिलेंगे, जिससे सभी छात्रों को समान रूप से लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास और बेहतर शिक्षकों की सुविधा मिल सकेगी। सरकार की ओर से शुरू से ही स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि पेयरिंग मॉडल से छात्रों को समूह चर्चा, प्रोजेक्ट वर्क, सांस्कृतिक गतिविधियों और पीयर लर्निंग के अधिक अवसर मिलेंगे। इस बार फिर से इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2022 में धर्मशाला में राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन और दिसंबर 2024 में दिल्ली में शिक्षा सम्मेलन में भी विद्यालयों की पेयरिंग की संस्तुति दी गई थी। यह मॉडल कई राज्यों में सफल साबित हो चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे राज्यों में स्कूल पेयरिंग से शिक्षकों की उपलब्धता, PTR और छात्रों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार पेयरिंग के बाद परिसर में प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च कक्षाओं तक की पढ़ाई होगी, जिससे निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं भी सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेंगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा, न ही शिक्षकों के पद समाप्त होंगे, बल्कि प्री प्राइमरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के आधार पर स्कूलों को विशेषीकृत रूप से चिन्हित किया जाएगा। यहाँ पर और भी निष्कर्ष दिया गया है कि अब तक 11,000 विद्यालय हो चुके हैं पेयर। अब तक करीब 11,000 विद्यालयों का विलय किया जा चुका है। इसमें कुछ विद्यालयों में 10 तो कुछ में 50 से कम बच्चों के नामांकन थे। निदेशालय स्तर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी रिपोर्ट या प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है।
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विद्यालय की जबरन पेयरिंग नहीं की जाएगी। अगर अभिभावक और स्थानीय जन समुदाय इसके पक्ष में नहीं है और विद्यालय दूर है तो ऐसे स्कूल को पेयरिंग से अलग किया जाएगा। विलय के बाद भी विद्यालयों की दूरी 1 से 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में विद्यालय दूर होने की वजह से वहां विलय नहीं किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनेगा मॉडल। यह भी इंगित कराया गया है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय, तो यहाँ पर देख रहे हैं यानी अभ्युदय जो कंपोजिट विद्यालय उसमें प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक और जो मॉडल विद्यालय है उसमें कक्षा 12 तक की स्थापना हो रही है। हर अभ्युदय क्लब स्कूल में 142 करोड़, मॉडल स्कूल में 30 करोड़ खर्च हो रहे हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कौशल विकास केंद्र, खेल मैदान और सभी संकायों की पृथक कक्षाएं होंगी। यहाँ पर कम नामांकन वाले स्कूलों का विलय करने वाले प्रदेशों की जानकारी दी गई है। विलय कितने किए गए हैं विद्यालय उनकी भी जानकारी दी गई, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड के आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। इसी बीच देख रहे हैं कि पीएम श्री स्कूलों के जरिए स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर के जिस तरह का माहौल बना है उसे देखते हुए भी पीएम श्री या उसके जैसे स्कूल विकसित करने की पहल तेज हो गई। आने वाले दिनों में प्रत्येक 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में ऐसे और स्कूल खोले जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के रुझान को देखते हुए इस दिशा में पहल जो है तेज कर दी है। यहाँ भी देख रहे हैं कि बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराएंगी बाल वाटिका। यहाँ पर ये खबर आप सभी के समक्ष है। इसमें स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है कि जिले में कोलोकेटेड जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका के माध्यम से बच्चों को अक्षर और संख्या का ज्ञान कराया जाएगा। इसकी कक्षाएं चलेंगी। इसके पहले चरण में 70 केंद्रों पर इसकी शुरुआत जो है की जाएगी, जो निष्कर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बीएसए की ओर से स्पष्ट किया गया है कि पहले चरण में 70 विद्यालयों में इसकी शुरुआत की जाएगी। 50 से कम छात्र वाले संख्या वाले स्कूल जो विलय होने वाले विद्यालयों को भी बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी जगह बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एक एजुकेटर की जो है तैनाती की जाएगी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि शिक्षक बढ़ेंगे, लाइब्रेरी, लैब, खेल मैदान, स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। स्कूली बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसी के तहत जो विद्यालय पेयरिंग के विशेष निष्कर्ष है वो इंगित कराया गया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान में ही जो विशेष गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की बात जो है उसको लेकर के यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। प्रतापगढ़ से भी देख रहे हैं बड़ी खबर है कि 438 एजुकेटर्स बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाएंगे ABCD। इसके परिप्रेक्ष्य में आप सभी को पता है वही जो हम बार बार कहते आए हैं वही निष्कर्ष आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि 18 बच्चों ने छोड़ा सरकारी स्कूल, निजी का रुख। यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल 2 से 2.5 किलोमीटर दूर, सड़क पार करना जोखिम भरा, पर जिन्होंने कहा जान रहे तो पढ़ाई होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर आ चुकी है कि प्रयागराज में परिषदीय विद्यालयों के युग्मन आदेश जारी होने लगे हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अलग अलग तारीखों में 1 दर्जन से अधिक स्कूलों के विलय का आदेश देते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों को पुराने विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के नए स्कूल में पठन पाठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर बड़ी खबर है, बिना मान्यता चल रहे 19 स्कूलों को नोटिस। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनसे जो है नोटिस भेजा गया और स्पष्टीकरण जो है मांगा गया है। यहाँ पर देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश आपको देखने को मिल रहा है। इस आदेश का अगर निष्कर्ष आप देख रहे हैं तो विद्यालय पेयरिंग के परिप्रेक्ष्य में ही है और यहाँ तृतीय चरण में प्रस्तावित 70 अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं में दृष्टिगत रखते हुए निकट विद्यालयों के साथ 3 दिवस के अंदर युग्मन कराते हुए सूचना अधोक्षरी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। प्रयागराज में जो विद्यालय विलय को लेकर के प्रक्रिया देखने को मिली है, जो आदेश जारी हुआ उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ बड़ी खबर है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नए स्कूलों में पढ़ाने के दिए निर्देश। यहाँ भी प्रयागराज से बड़ी खबर है कि विद्यालय में अब भी 17,880 छात्र छात्राओं का सत्यापन अधूरा। बेसिक शिक्षा विभाग से संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 17,880 छात्र छात्राओं के दस्तावेज प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए हैं। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की प्राथमिक व उच्च प्राथमिक जो है 2832 विद्यालय संचालित है। शासन ने कक्षा 1 से 8 तक की कक्षावार प्रमाणिक छात्र संख्या प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
एक और बड़ी खबर आ चुकी है जो आप सभी लोगों के प्रतीक्षारत जो साथी हैं भर्तियों को लेकर के उनके लिए है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में लर्निंग बाय डूइंग लैब की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाई तक लकड़ी व धातु से नए प्रयोग, ऊर्जा व पर्यावरण, कृषि, वन की स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप सभी को पता है इस पर पेज में ऑलरेडी जो है अपर प्राइमरी की भर्ती प्रक्रिया तकनीकी एवं देशक की गतिमान है। यहाँ पर देखेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रयोग करके सीखने की यह लैब सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्प के अनुरूप शिक्षा को किताबी ज्ञान से निकालकर रोजगारपरक, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी बना रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अगर बात कर ले, अब लोक संगीत की भी कक्षाएं लगेंगी। या कक्षाएं कोई शिक्षक नहीं बल्कि छात्राएं खुद ही जो है सीखेंगी। अगली खबर है कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने का मौका मिलेगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मुंबई की संस्था द राइट पिच से जो है MOU किया है। इसके तहत संस्था बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दिलाएगी। यहाँ भी देख रहे हैं कि स्कूली बच्चों को मिलेंगे बेहतर संसाधन। निजी स्कूलों की तर्ज पर प्री प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक की पढ़ाई एक ही परिसर में, वही निष्कर्ष दिया गया है जो हम आपको इंगित करा चुके हैं। वही डिटेल से जानकारी यहाँ पर भी इंगित कराई गई है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जो शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य आया है कि नई शिक्षा नीति केवल पाठ्यक्रम और डिग्री तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे सामाजिक नवाचार, जीवन कौशल और समावेशन के औजार के रूप में देखती है। प्रदेश में विद्यालयों का एकीकरण इसी नीति के लक्ष्यों की ओर एक प्रयास है। 2017 के पहले विद्यालयों में न बच्चे थे, न संसाधन और न शिक्षक। एक शिक्षक ही से 3 कक्षाओं का संचालन कराया जाता था। कई स्थानों पर विद्यालयों में छात्र संख्या इतनी कम थी कि वहां पढ़ाई का कोई औचित्य ही नहीं था। हमने विद्यालयों की दशा सुधारी, बच्चों को मुफ्त किताबें दी, ड्रेस आदि के लिए DBT से सीधे खातों में पैसा भेजते हैं। एकीकरण से हर कक्षा और विषय के शिक्षकों की उपलब्धता होगी, साथ ही बच्चों को पठन पाठन से जुड़ी हर आधुनिक सुविधा दी जाएगी। ये वक्तव्य है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में तो बड़ी खबर है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर की ओर से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। और ये आदेश इस वजह से जारी हुआ है कि जो अभिलेख की मूल शैक्षिक आरक्षक यानी DB प्रक्रिया को लेकर के ये आदेश जो है जारी किया गया है। DB प्रक्रिया 14 जुलाई को होने जा रही है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज की ओर से जो है पेयरिंग विशेष को लेकर के ये आदेश आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिनका निष्कर्ष हमने आपको इंगित कराया है, जो विभिन्न आदेशों को लेकर के और महत्वपूर्ण जो वक्तव्य वर्तमान में चल रही स्कूल मर्जर विशेष प्रक्रिया को लेकर के जो इम्पोर्टेंट है उनको हमने आपको इंगित कराया है। तो आई होप आप यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।